प्रश्न 1/5 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात करना है और फिर उत्तर की जांच करना है। यहाँ पर जो संख्या है उनको बराबर के दूसरी तरफ यानी दाएं पक्ष में लिखेंगे और जो y अल्फाबेट है इसको बराबर के बाईं ओर लिखना है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको बाईं ओर ले आएंगे और ये जो संख्या लिखी है इसको दाईं ओर लिखेंगे। तो ऐसा करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि पहले ये जो संख्या है इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज दें। तो यहाँ -5y बराबर ये 3y है माइनस 6। अब ये प्लस का 18 ये बराबर के इधर आएगा, दूसरी तरफ आ रहा है दाएं पक्ष में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी यहाँ है ये प्लस का, बराबर के दूसरी तरफ आया तो ये हो गया माइनस का 18, चिन्ह बदल जाता है। अब इसमें -6 और ये -18 ये समान चिन्ह के हैं, एक जैसे हैं, ये अचर राशि है तो ये जोड़ ली जाएगी, कुल योग कर लेंगे इसका, इसलिए कि इसका चिन्ह है माइनस, इसका भी माइनस है, दोनों समान ग्रुप के हैं, एक ही समूह के हैं, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो इनका कुल योग कर लेंगे, माइनस में आएगा। ये लिखा 5y बराबर 3y। अब ये -6 -18 को जोड़ लिया तो ये हो गए माइनस के 24, इस तरह से बन गया। अब ये 3y इसको बराबर के बाएं पक्ष में लिया है, ये पहले से लिखा है माइनस का 5y। अब ये 3y है इधर, ये बराबर के इधर आया बाएं पक्ष में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3y, इस तरह से बन गया। यहां सिर्फ बचा माइनस का 24, इस तरह से। अब यहां भी यही है, ये दोनों सजाती हैं, एक जैसे हैं, इनके चिन्ह समान है, एक जैसा है, माइनस का 5y है, माइनस का 3y, दोनों माइनस के हैं, ऋणात्मक है, तो इनको कुल कर लेंगे, योग कर लेंगे इनका। अब ये 3y और 5y मिलके हो गए 8y, ये हुआ 8y। इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, माइनस, ये माइनस का कुल किया था योग, तो ये माइनस का 8y हुआ, तो -8y बराबर माइनस के 24, इस तरह से बना। अब यहाँ ये माइनस का 8y गुणे में है, ये 8y लिखा है, ये गुणे में है, तो अब हम इसको कैसे हल करें। अब यहाँ पर ये गुणे में है, बराबर फिर दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये y बराबर बन जाएगा -24 बटे माइनस का ये 8, ये -8 y के साथ गुणे में था, बराबर के इस तरफ आया तो ये 24 के भाग में चला गया, बटे में आ गया। अब यहाँ माइनस से माइनस में भाग देंगे तो हो जाएगा ये प्लस, कट जाएगा माइनस से माइनस, ठीक है, तो ये कट के हो गया, माइनस से माइनस कटा, बचा यहाँ 24 बटे 8। अब 8 से 24 में भाग दे देंगे, 8 या 24, तो y का मान आया 3, इस तरह से ये बन गया, y बराबर 3 आया मान। अब उत्तर की जांच के लिए यहाँ पर ये जो समीकरण है इसमें y का मान 3 रख के हल करेंगे, तो ये उत्तर की जांच यहाँ लिखेंगे, ये उत्तर की जांच, इसमें समीकरण लिखेंगे, ये 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6, इस तरह से समीकरण लिखा। अब इस समीकरण में y की जगह पर ये y का मान जो 3 निकाला है इसको रख देंगे और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हल करेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में हल करेंगे। उत्तर की जांच जब करते हैं तो उसमें पक्षों को इधर उधर बदलते नहीं है, पदों को दूसरे पक्ष में नहीं भेजते, जो जिस पक्ष में जितना लिखा है उतना हल कर लेंगे। तो यहाँ 18 है -5, ये गुणे y है, तो यहाँ y की जगह पर इसका मान 3 रखेंगे, ये मान निकाला था y बराबर 3, तो यहाँ 3 रख दिया। इसी तरह से दाएं पक्ष में जो लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे, 3 गुणे
और ये y है, y का मान 3 निकाला है, इसकी जगह पर 3 लिखा और ये माइनस का 6। अब यहाँ गुणा है और घटाने का निशान है, दो निशान है। अब इनमें सबसे पहले गुणा हल करेंगे क्रम से, जैसे बॉड मास में हल करते हैं, पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर उसके बाद घटाना। तो यहाँ पर दो चिन्ह है, गुणा पहले आएगा फिर घटाया जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, 5 का 3 में गुणा, तो ये हो गया 5 3 15। इस तरह से ये बना 15। यहाँ गुणा और माइनस है, घटाना है, तो पहले गुणा हल कर लेंगे। 3 का 3 में गुणा 9 और ये माइनस 6, 9 माइनस 6 इधर हो गया। अब यहाँ 18 में से 15 को घटा देंगे, बचेगा 3। 9 में से 6 को इधर घटा दिया दाएं पक्ष में, बचेगा 3। इस तरह से 3 बराबर 3 आया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मान है y बराबर 3, y का मान निकाला था 3, ये बिल्कुल सही है, इसलिए कि यहाँ पे दोनों पक्ष में मान बराबर आ रहा है।